गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़ा सुंदर समय आया और समय आने के बाद वसुदेव जी हुए, वसुदेव जी के पुत्र हुए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने आनंद से श्री कृष्ण ने गोकुल में मथुरा में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद गोकुल पहुंच गए और गोकुल पहुंचने के बाद आनंद ही आनंद होने लगा। कथा सुना दी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अभी तक तो आपने खूब हमें अनेक राजाओं की कथा विस्तार से श्रवण कराई, लेकिन जब हमारे प्रभु की कथा आई तब आपने इतनी शॉर्ट में सुना दी, इतनी जल्दी। मुझे अपने प्रभु की कथा भी थोड़े विस्तार से श्रवण करना है। बोले ठीक है। तब जाकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि कथितो वंश विस्तार अवता सोम सूर्य राज्या चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। आज महाराज आनंद के साथ में महाराज चंद्रवंश की कथा को श्रवण करा रहे हैं। बस 2 मिनट में हम लोग जन्मोत्सव की ओर चलते हैं, आनंद से उत्सव का आनंद लेंगे। अब तो महाराज बड़ी सुंदर में ही कथा श्रवण करा रहे। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बात सुनो, हम जिसकी कथा श्रवण करा रहे हैं ना, इस सृष्टि का पालनहार है और इसी की कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक होकर सुनना। बोला, कंस की एक बहन है जिनका नाम है देवकी। आज राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहे हैं और विवाह करते समय इतना आनंद के साथ विवाह कर रहे हैं। राजा महाराज वसुदेव जी के साथ में जब विवाह कर रहे हैं वसुदेव जी के साथ, तो विवाह होते समय महाराज आनंद से खूब धूमधाम से विवाह कर रहे हैं। लेकिन विवाह करते समय एकदम से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जैसे हुई तो आकाशवाणी ने कहा, ये राजन तू जिसका विवाह कर रहा है वो विवाह करने के बाद विदा कर रहा है, तो उसका ही 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो जैसे ही राजा कंस ने सुना सोई रहा नहीं गया। राजा कंस से रहा नहीं गया, एकदम से राजन ने देवकी के बाल पकड़े और तलवार डालकर मारने को शुरू किया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, राजन भगवान आप अभी अभी हम विवाह करके जा रहे हैं, आकाशवाणी ने इतना ही तो इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो इसके गर्भ से आपको डर है ना, इनसे थोड़ी है। अगर ऐसी बात है तो जितने भी पुत्र होंगे सब लाकर मैं आपको दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है। कंस ने वसुदेव जी को और देवकी को महाराज बंदी गृह में डाल दिया। जैसे ही बंदी गृह में डाला, अब बोले अब करें तो करे क्या। प्रथम पुत्र हुआ, प्रथम जैसे ही पुत्र हुआ तो एकदम से ले जाकर महाराज कंस को दे दिया। जैसे ही कंस को दिया तो कंस को देने के बाद में एकदम से कंस ने सोचा मार दो, लेकिन बोले ठीक है तुम बड़े ईमानदार हो, बड़े अच्छे हो, हमें इससे डर नहीं, हमें इसके देवकी के 8वें गर्भ से 8वां जो बालक हुआ उससे डर है। बोले अच्छा, बोले हाँ ले जाओ इसको। इतनी देर में नारद जी महाराज आ गए, कमल का पुष्प लेकर पुष्प में से 8 पंखुड़ियां निकाली, 8 पंखुड़ी रख दी। राजन से कहा, राजन सुनो, ये 8 पंखुड़ी हैं और 8 पंखुड़ियों में से 8 को गिनो कितनी है। राजा ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा उल्टी तरफ से गिनो, फिर गिना उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। राजा कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, कुछ पता नहीं। अब तो महाराज मंगाकर ऐसे ही कर 6 के 6 पुत्रों को मार डाला। बचे 7वां महाराज वसुदेव जी ने महाराज खूब प्रार्थना करी। तब जाकर 7वां जो गर्भ था वह रोहिणी मैया की गर्भ में चला गया और जो 8वां गर्भ था भगवान ने पहले ही आकर वसुदेव जी और देवकी को बता दिया कि ऐसा ऐसा हम करेंगे और तुम जाकर हम गोकुल में माया है, माया नाम की एक स्त्री को जन्म होगा, वहां से तुम उस स्त्री को लेकर आ जाना और यहाँ से हमारा जन्म होगा, हमें ले जाकर तुम वहां रखे आना। बोले ठीक है। आज अब इतना कहा और वही हुआ। समय जो जो बढ़ता गया, समय बढ़ने के बाद आज वही हुआ। जैसे ही समय नजदीक आया, गर्भ में भगवान आए। आने के बाद देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। स्तुति करने के बाद इधर भी क्या हो रहा है, गोकुल में नंद बाबा है। नंद बाबा के यहाँ कोई बच्चा नहीं है,
80 साल के डोकरे रह गए, बुढ़े हो गए, लेकिन इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। बोले अब करें तो करें क्या, समझ नहीं आया। आज ये सब देखा, बोले अब क्या करना चाहिए। तब जाकर यहाँ वसुदेव जी महाराज के यहाँ पर पुत्र हुआ और यहाँ जसोदा मैया के गर्भ से भी बालक होने को था। यहाँ भी बड़े प्रसन्न हो रहे सब लोग। तो यहाँ नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया। और ये सच्ची बात होती है, जब भैया के यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होगा ना तो अपनी बहन को 4 महीने पहले ही बुला लेती। नंद रानी पहले ही आ जाती है 4 महीने। क्यों? क्योंकि वही भाभी इतना काम कर नहीं सकेंगे, तो नंद रानी को ही महाराज उसके बाद में इनाम भी तो मिलता है। तो आज वही हुआ। आज महाराज जब ये सब देखा तब तो महाराज वसुदेव जी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। और जब प्राकट्य हुआ, प्राकट्य होने के बाद में सब बेड़ियां खुल गई, पार खुल गए। वसुदेव जी ले जा रहे हैं पल्ले में रखकर, और वसुदेव जी जमुना जी पार कर गोकुल के लिए ले जा रहे हैं लाला। वसुदेव जी पल्ले में छोटे से कन्हैया को रखे हैं और जमुना जी पार कराते हुए ले जा रहे हैं। ले जाते हुए जैसे ही ले जा रहे हैं, जाते जाते एकदम से जैसे ही महाराज गोकुल में प्रवेश किया, गोकुल में प्रवेश करने के बाद वहां पर जसोदा मैया के गर्भ से जो एक कन्या का जन्म हुआ उसको ले आए और वहां पर अपने कन्हैया को सुलाकर आ गए। और आकर के एकदम से बंदी गृह में पहुंच गए। एकदम से बेड़ियां सब बंद हो गई। अब इधर गोकुल में क्या हो रहा है, आइए हम लोग गोकुल में चलते हैं। उत्सव की कि नंद स्वात्मजोत्पन्ने जाता लालो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंद बाबा 2 साल के डोकरा है, लेकिन छोरो छपरो कोई भयो ना है। नंद बाबा बड़ी टेंशन में हैंगे, वो अब करें तो करें का, लेकिन समझ नहीं आया। नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा ने खूब बड़ा भंडारा किया। अनेक संत महापुरुष आए। जैसे ही आए तो संत महापुरुष को जैसे ही दक्षिणा दे रहे, दक्षिणा देते समय सब संत ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव, पुत्रान भव, पुत्रवान भव। बाबा ने कही राम राम महाराज, तुम या 90 साल के डोकरा आशीर्वाद दे रहे हो कि पुत्रवान हुआ, या 90 साल की उम्र में कहूं कि पुत्र है बेगू का। बोले बाबा मैंने आशीर्वाद दिया है तो जरूर आपके पुत्र होगा। बोले अच्छा। बोले हाँ बाबा, आप खूब बढ़िया खीर मोहन, खूब बढ़िया चका पकवान खिलाई जाओ तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोले ठीक है। अब तो महाराज खूब बढ़िया पंडित जी महाराज आनंद से खूब पकवान भी खा रहे और इधर महाराज आनंद ही आनंद होने लगा। खूब गोपाल सहस्त्र का नाम पाठ किया। अब तो जसोदा मैया के यहाँ पर बड़े सुंदर से लाला का जन्म होने वाला था। अब सुनंदा बुआ आ गई। सुनंदा बुआ प्रातः काल उठी। प्रातः काल उठ कर सोची कि चलो अपनी भाभी जी को देख कर आए क्या हो रहा है। भाभी जी के पास में गई। जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो झांकते झांकते छोटे से नन्हे से मुन्ने से मोटे से पतले से नीलमणि से बड़े सुंदर के लाला का दर्शन हो गया। बोलिए नंद के लाला की। अब तो जैसे ही दर्शन हुआ वही सुनंदा जी चिल्ला पड़ी, है गे ओ है गे ओ है गे ओ है गे। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया, का भयो? बोले कठू ना भयो। बोले अच्छा, फिर काय को चिल्ला रही? पहले जे बता नंद बाबा कितने हैं? बोले नंद बाबा तो जमुना जी पे बैठ के माला सरकाए रहे हैं। बोले अच्छा। अब सुनंदा दौड़ी दौड़ी जमुना जी पे पहुंची। जमुना जी पे जैसे ही पहुंची तो बाबा को देखा। बाबा बैठे हुए हैं बड़े ध्यान में, और बाबा के मन में क्या चल रहा था? बच्चे का कि कब होगा। तो बाबा जमुना जी पे बैठे हैं। बाबा को मंत्र जपना था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन बाबा मंत्र कौन सा जाप कर रहे हैं? बाबा मंत्र कौन सा जाप कर रहे हैं? जमुना जी पे बैठे हुए हैं, बाबा मंत्र जाप कर रहे हैं कि अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। बाबा मंत्र का जाप कर रहे हैं। महाराज ओम नमो भगवते भूल गए और कह रहे हो अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। इतनी देर में सुनंदा बुआ पहुंची। जैसे ही सुनंदा बुआ पहुंची, सुनंदा बुआ कहने लगी,
कि बाबा है गयो का भयो कछु नाम पहले जे बताओ इनाम का दे आ इनाम चाहिए मुझको 9 लखा हार चाहिए। अच्छा ले तिजोरी है की चाबी है धल ले जो कछु नहीं है सो ले लिए। बोले ठीक है। अब तो सुनंदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। सुनंदा जी ने कहा बाबा आपके यहाँ पर छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा मोटा सा पतला सा बड़ा सुंदर सा नीलमणि सा लाला हुआ है। अब तो जैसे ही नंद बाबा ने सुना सो प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने 108 डुबकी जमुना जी में जाकर लगाई और प्रसन्न होकर महाराज महल में आए। जैसे ही महल में आए तब तो सोचे लाला का दर्शन कर, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर अनेक गोपियां आने लगी। जैसे ही अनेक गोपियां आने लगी भैया आनंद ले, अनेक गोपियां आने लगी। तो एक गोपी कहती है भैया क्या हुआ है, तो बोली लाला हुआ है। उस गोपी ने कहा लाला, मैं तो रात में गई तो लाली हुई थी वहां और अब लाला कैसे हो गया। बोली नहीं लाला हुआ है। अरे तू झूठ बोल रही है, लाली हुई थी रात में मैंने देखा। बोले नहीं लाला हुआ। तब कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि चंबा सुनोरी सजनी होरी है कि होरा नंद बाबा के रात रात में छोरी है गई छोरा। अब तो महाराज नंद बाबा के यहाँ पर आनंद होने लगा। बोलिए नंद के लाला की। सबके सब ब्रजवासी आ रहे हैं, गोपियां आ रही हैं और आनंद उत्सव कर रही है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। आयो रे आयो नंदलाल विरजमा आयो रे आयो नंदलाल आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे आयो नंदलाल विरजमा आयो रे आयो नंदलाल। उड़ती रंग गुलाल उड़ती रंग गुलाल विरजमा आयो रे आयो रे आयो रे आयो नंदलाल आयो रे आयो नंदलाल आयो रे आयो नंदलाल विरजमा आयो रे आयो नंदलाल। उड़ती रंग गुलाल उड़ती रंग गुलाल उड़ती रंग गुलाल विरजमा आयो रे आयो नंदलाल विरजमा आयो रे आयो नंदलाल आयो रे आयो नंदलाल विरजमा आयो रे आयो नंदलाल आयो रे आयो नंदलाल विरजमा आयो रे आयो
कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रुके चरणों में सारे रुके चरणों में सारे और झूम झूम आए जमुना कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ अंगना कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ अंगना कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ अंगना मैं वेदन में सुनी आई मैं पुराणन में सुनी आई जसोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई जसोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई हो यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल यज्ञ चरण बखारे नमोना मैं वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललेना में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराण में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई पुराणन में सुनी आई हो यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की हो लाला जायो है नंद घरी लाला जायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रही जय जय नंद घरी लाला जायो है ब्रज में रही जय जय नंद घरी लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घरी छोड़ा जायो है ओ लाला जायो है नंद घरी छोड़ा जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रही
जायो रे। ग्वाल बाल सब हिल मिल आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, सम्मानन समान आज सुख सबने पायो है, सम्मानन समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जयकार, नंद घर आला जायो है। ओ ब्रज में है रे जयकार, नंद घर आला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा भैया, सब कहे धन्य यशोदा भैया। 80 साल की आयु में ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जयकार, नंद घर आला जायो है। ओ ब्रज में है रे जयकार, नंद घर आला जायो है। लाला जायो है, नंद घर छोड़ा जायो है, लाला जायो है, नंद घर छोड़ा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जयकार, नंद घर आला जायो है। ओ ब्रज में है रे जयकार, नंद घर आला जायो है, नंद घर आला जायो है, नंद घर आला जायो है, नंद घर आला जायो है। बोल नंद के लाला की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे, राधे राधे। तब कहने लगे भैया अब हम लाला के दर्शन करेंगे। बोले ठीक है। अब एकदम से लाला के जब दर्शन करने को जाने लगे तो सब ग्वाल गोपियों ने सबने रोक लिया। बाबा आप अभी नहीं जाओगे। अरे लाला का पहली बार दर्शन करे हैं तो ऐसे नहीं करते, पहले पूजन पाठ कराओ तब दर्शन करें। बोले ठीक है। कि नंदस्मात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। आज महाराज जब ये सब देखा तब तो नंद बाबा पूजन कराना प्रारंभ कर दिए। नंद बाबा यहाँ ब्राह्मणों के पास बैठकर आनंद से पूजन करा रहे हैं। अब पूजन करा रहे हैं तो नंद बाबा से कहा जाता है कि महाराज जलम समर्पयामि, तो नंद बाबा कर रहे हैं दुग्धम समर्पयामि। बाबा से कहा जा रहा है कि दूर्वांकुरान समर्पयामि, बाबा कर रहे हैं बिलपत्रम समर्पयामि। अब करें तो करें क्या? अब बाबा से जैसा कहो वैसा उसका उल्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा का मन नहीं लग रहा पूजा में। बाबा का मन पूजा में नहीं लग रहा, बाबा का मन कहीं पर और लगा हुआ है। बोले अब करें तो करें क्या? समझ नहीं आया।
आज जब ये सब देखा तो बाबा से पंडित ब्राह्मणों ने कहा, बाबा सुनो, आपका अगर पूजा में मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आप यहां पर बैठो और संकल्प कराओ और संकल्प करा के जाओ, पूजन तो हम कर लेंगे। बोले पूजन कराने के लिए सबसे मेन विधि क्या होती है? सबसे मेन क्या होता है? संकल्प। अगर यजमान हाथ पे रख के, दक्षिणा रख के, जल रख के, सुपारी रखकर संकल्प कर देता है तो संकल्प करने के बाद में महाराज संपूर्ण पूजा ब्राह्मण देवता कर सकते हैं। आज महाराज ब्राह्मणों ने नंद बाबा से भी वही कराया, नंद बाबा से संकल्प करा लिया और सब पूजा स्वयं करने लगे। लेकिन महाराज संकल्प का पूरा पहाड़ के पहाड़ दान कर डाले। धेनु नाम न्योते प्रादात, महाराज गायों का दान किया। बोले ऐसी वैसी गायों का नहीं, खूब बढ़िया दूध देने वाली गायों का दान किया। और गायों का दान ऐसे वैसे नहीं किया, खूब सोने से जड़कर किया। आज इतनी गायों का दान, अनेक चीजों का दान, सोना चांदी हीरा मोती खूब दान किया। ऐसे नंद बाबा आज हर चीज का जब दान किया बाबा ने, तब बाबा कहने लगे, भैया अब ब्राह्मण देवता संकल्प भी हो गया, अब हम जाएं लाला के दर्शन कर लें। अब जब इतना कहा बाबा से, तो बाबा से कह दिया ब्राह्मणों ने, ठीक है बाबा आपने संकल्प कर दिया, अब आप जाओ और जाकर के लाला के दर्शन कर लो। बोले ठीक है। बाबा चल दिए लाला के दर्शन करने को। लेकिन जैसे ही जाने लगे तो एक वाला दौड़ा दौड़ा आया, बाबा का हाथ पकड़ा, ए बाबा कहां जा रहे हो? लाला के दर्शन करवे। देखो बाबा पहली बार लाला को मोड़ो देखे ना है तो ऐसे ना देखे हैं। अरे देखो तो कितनी पुरानी आप बगलबंदी पहने हो, कितने पुराने कपड़े पहने हो, थोड़े बढ़िया चमचमाती बगलबंदी पहन के आओ, चमचमाती पगड़ी लगाओ, तब लाला के दर्शन करो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है। आज वही हुआ। महाराज ग्वाला बाबा को पकड़कर कमरे में ले गया और ले जाने के बाद महाराज खूब बढ़िया रेशमी बगलबंदी निकाली और बाबा को पहना दी। खूब बढ़िया धोती निकाली और धोती निकालकर बाबा को पहना दी। और खूब बढ़िया पगड़ी निकाली, बाबा को पहना दी, मोछन में इत्र लगाई दी और सामने शीशा लेकर खड़ा गया। बाबा ले वो देख लो अपनो मोड़ो। बाबा ने कहा अच्छा एक बात बता भैया, वाला एक बात बता, तूने मुझको खूब बढ़िया सुंदर सी बगलबंदी खूब बढ़िया कपड़े पहना दिए, अब एक ये भी बात बता दे कि मैं कैसा लग रहा हूं। बाबा सच में बता दो? बोले हाँ सच में बता दे। बाबा आप ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तुम्हारो ब्याह भयो होए। बोले अच्छा ये दारी के का कह रहे हो? बोले हाँ बाबा सच्ची कह रहे हो। बोले अच्छा ठीक है। अब तो बाबा महाराज खूब सज धज गए और चल पड़े लाला के दर्शन करने को। जैसे ही महाराज लाला के दर्शन करने को जा ही रहे थे, जाते जाते बाबा के पुराने मित्र आ गए, बड़े बूढ़े पुराने मित्र आ गए, दही के मटका ले 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 और बाबा के पास में आए। और बाबा के पास में इतनी खुशी में थे, इतनी प्रसन्नता में थे कि 90 साल के डोकराए लाला हो गया है। अब तो इनके दोस्त मित्र जो भी थे सब खूब प्रसन्न थे। तो खूब बढ़िया महाराज दही के मटका ले लेकर आए और सबके सब महाराज इनके मित्रों ने नंद बाबा के ऊपर पूरे दही के मटका उड़ेल दी। अब तो जैसे ही मटका उड़ेले, दारी के तुमने कहा कर दियो। अब ही मैं बढ़िया बढ़िया चमचमाती बगलबंदी पहन के आए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आए, तुमने सब के सब दही में बेकार कर। बाबा हमने बेकार ना करे हैं बाबा, पहली बार लाला के दर्शन करे हैं ना, तो दही से स्नान करके करे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। अरे भैया तो तूने बड़ी कृपा करी, बहुत अच्छा किया कि नंद जू ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत नाच के नंद बाबा
सब नाचत नाच उमंगन छाए, काहू नेला दधि नंद के ऊपर, दार दियो सब लोग हंसाए। अब तो महाराज जब ये सब हुआ तब नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने कहा भैया तूने बड़ा अच्छा किया, जब हमें दही से स्नान करा दिया तो तूने बड़ा अच्छा किया। बोले ठीक है। बोले अब क्या करना चाहिए? अब बोले अब दर्शन कर लें। तब जाकर नंद बाबा एकदम से दर्शन करने को जाने लगे। एकदम से जैसे ही नंद बाबा दर्शन करने को जाने लगे तब की तब एकदम से गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। बाबा सुनो, अभी दर्शन नहीं करोगे, हम सब ब्रज की गोपियां हैं, हम पहले दर्शन करेंगे। अब तो सबकी सब गोपियां महाराज कन्हैया के दर्शन करने को जाने लगी और दर्शन करने को जा रही। जाते जाते खूब बढ़िया महाराज लहंगा पहने, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं गोपियां और लाला के दर्शन करने को जा रही हैं, लाला को पलने में झुला रही हैं। आइए बोलिए नंद के लाला की, वांके बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आज सबकी सब गोपियां महाराज दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के महाराज कन्हैया को झूला झुलाने लगी। दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के महाराज कन्हैया को, राधा वल्लभ जी को आनंद से झूला झुलाना प्रारंभ कर दिया। जब झूला झुलाने लगी अब तो आनंद ही आनंद हो गया। अब उन्हीं में से एक बड़ी बूढ़ी सी, एक 80 साल की मैया आई और बड़ी बूढ़ी थी 80 साल की मैया और दूर से आ ही रही थी। आते आते एकदम से जैसे ही 80 साल की मैया थी, आते आते उन्होंने एकदम से एक ग्वाला से पूछा का हुआ। अब इतना ही का हुआ। इतनी देर में एक सामने से एक ग्वाला ने महाराज मक्खन का गोला लिया और इतनी जोर से ऐसे बॉल बनाकर ऐसे कर कर फेंका। सोई मैया 80 साल की डोकरी थी, उनके जैसे ही उन्होंने कहा का भयो, एकदम से गोला फेंका। सोई महाराज मुख में गया और एकदम से गले के नीचे पेट में उतर गया। और वो मैया बोली का भयो। अब जब इतना कहा फिर भी कहा कि का भयो, तब ग्वाला ने कहा मैया तो को अबऊ पतो नाए चली कि का भयो है। पूरा माखन का गोला अंदर चला गया फिर भी पता नहीं चला। मैया नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है कि बर्फी सी व्रज नारी बनी, गुजिया से गुजी और गुजा से ग्वाला, नंद महीप बने नमकीन और गोप गोपी सब गरम मसाला। जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने और रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला। बोलिए नंद के लाला की। अब तो महाराज खूब आनंद होने लगा। उत्सव, इतना उत्सव हुआ, इतना उत्सव हुआ, क्या करें। कोई गोपी तो कह रही है अरे मैंने नंद बाबा के यहाँ पर लाला नहीं देखा था, लाली देखी थी, रात में आई थी। तब गोपियां कहती कि एक अचंभा सुनोरी सजनी, होरी है कि होरा, नंद बाबा के रात रात में छोरी है गई छोरा। अब तो महाराज उत्सव ही उत्सव होने लगा। आज खूब आनंद के साथ में बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा, लेकिन उत्सव होते होते क्या हुआ, आज समय जो जो बढ़ता गया एकदम से नंद बाबा को स्मरण आया। नंद बाबा को स्मरण आया, अरे मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। अब मेरे यहाँ पर उत्सव चल रहा है और मुझे मथुरा जाना है कंस का कर देने के लिए, और अगर कंस का कर नहीं दिया तो कंस छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, इसलिए हमें मथुरा जाना है, कंस का कर देना है। बोले ठीक है भैया। आज नंद बाबा महाराज मथुरा गए और सब ग्वाल वालों से बोलकर चले गए, भैया
हमारे यहाँ पर लाला की रक्षा करियो और यहाँ उत्सव चल रहा है तो थोड़ा ध्यान देना। बोले ठीक है।